गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं कि हम कहां पर थे, क्या पढ़ रहे थे। लेट्स गो टू द क्लास। तो बच्चों, वी वर स्टडिंग अ चैप्टर नेम्ड एज मिजबिल द ऑटर। ठीक है बच्चों, जिसके ऑथर थे हमारे गेविन मैक्सवेल। क्लियर है। और हमारे जो गेविन मैक्सवेल थे बच्चों, वो रहते थे स्कॉटलैंड में केमसफियरना नामक एक शहर में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, स्कॉटलैंड कहाँ बताया था मैंने बताया था स्कॉटलैंड यूरोप में आता है, इंग्लैंड के पास। पहले ये ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में जाके स्कॉटलैंड अलग हो गया। तो जो बच्चों ये कहानी है हमारी, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ऑथर एंड हिज पेट मिजबिल। ठीक है, जो कि एक ऑटर है। ठीक है, और हमने जाना कि जो मिजबिल है वो ऑथर की लाइफ में, मैक्सवेल की लाइफ में कैसे आया। तो पहले हुआ करता था बच्चों, मैक्सवेल के पास एक पेट जिसका नाम था जॉनी, एंड इट वाज अ डॉग। ठीक है, वो एक डॉग हुआ करता था। बट उसके जाने के बाद, यानी कि उसकी मृत्यु होने के बाद, हमारा जो ऑथर है मैक्सवेल, वो बहुत ही अकेला पड़ गया था। ही वॉज लोनली एंड सैड। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक नया पेट लाऊंगा। बट साथ ही साथ उसने ये भी सोचा कि इस बार वो पेट डॉग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से सेम चीजें रिपीट होंगी, और अगर वो भी चला गया तो मुझे और ज्यादा याद आएगी। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि इस बार हम पेट के रूप में किसी और को लाएंगे। ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, केमिसफियरना स्कॉटलैंड से कहानी शिफ्ट होती है हमारी फिर इराक में। ठीक है, हमारा जो ऑथर है मैक्सवेल, उसे इराक जाना पड़ता है किसी सरकारी काम से, किसी अपने पर्सनल मतलब सरकारी काम से, जो कि होता है एक मेल को कलेक्ट करना। ठीक है, फिर जाता है बच्चों वो साउदर्न इराक में। साउदर्न इराक में एक जगह है बसरा, वो वहां जाता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ये स्टोरी कब की है बच्चों, ये स्टोरी है 1956 की। ठीक है, 1956 के आसपास की कहानी हम पढ़ रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि एक बार हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये क्वेश्चन आंसर्स एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा कि वो चला जाता है इराक। आ जाता है बच्चों बसरा नामक एक शहर में। और बच्चों, इराक में एक बात फेमस थी कि वहाँ के जो ऑटर्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि उन ऑटर्स को किसने ट्रेन किया रहता है, अरब्स ने। जो अरबी लोग हैं वो ऑटर्स को ट्रेन करते हैं, और वो एक बहुत अच्छा पेट बन सकते हैं। ठीक है, ऑटर्स कहाँ पाए जाते हैं, टिग्रिस मार्शेस में। ठीक है, टिग्रिस के मार्शेस में, मार्शेस यानी कि पानी वाला इलाका। ठीक है, वहां पे वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर कहानी आगे बढ़ी थी कि वो बसरा पहुंच गया। ठीक है, कंसुलेट जनरल के पास, और उसने अपना मेल चेक किया, बट वो मेल यूरोप से अभी तक आ नहीं रहा था। ठीक है, तो उसको वेट करना पड़ा कुछ दिनों के लिए। और वेट करने के बाद भी जब बच्चों से मेल रिसीव नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, उसने एक टेलीग्राफ भेजा। ठीक है, लंदन की मेरा मेल अभी तक आया क्यों नहीं है। बट स्टिल एक दो दिन वेट करने के बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसने क्या किया, उसने किया कॉल को बुक किया और वहां पे टेलीफोन किया। बट टेलीफोन की लाइन जो थी वो बिजी चल रही थी, या फिर किसी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसका कॉल भी नहीं लगा। तो आखिरकार हुआ क्या, उसको बहुत लंबे समय के लिए वहीं पे वेट करना पड़ा। जबकि उसका जो फ्रेंड था, जो उसके साथ आ रखा था, उसको मेल मिल गया था और उसका काम निपटा और वो वहां से चला गया। ठीक है, बट बच्चों, हमने देखा था कि जाने से पहले उसके फ्रेंड ने अपनी फ्रेंडशिप को निभाते हुए वो गया। उसने क्या किया, क्योंकि वो जानता था कि जो मेरा दोस्त है उसे एक पेट की आवश्यकता है, ही नीड्स अ पेट, तो वो उसके लिए एक पेट गिफ्ट करके चला गया। ठीक है, तो वो गिफ्ट उसे कब रिसीव होता है, जब वो एक दिन
ऑफिस से घर आता है, अपने मेल को रिसीव करके उसको फाइनली मेल मिल जाता है और वो उसे पढ़ने के लिए घर पे आ रहा होता है, अपने रूम पे बेडरूम पे आ रहा होता है। वहां जैसे ही वो अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है, वो देखता है कि बेड के पास दो अरबी लोग बैठे हुए हैं और उनके बगल में एक सैक रखा हुआ है, यानी कि बोरी बोरी रखी हुई है, जो बोरी मूवमेंट कर रही है, ठीक है, उसके अंदर कुछ हिलडुल रहा है। यहां तक क्लियर था? और पूछने पे वो अरब्स उसे एक नोट पकड़ा देते हैं जो उसके फ्रेंड ने ही दिया होता है कि मेरे दोस्त को दे देना, और उस पर लिखा होता है कि ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर वो उस बोरे को खोलता है, उसमें से निकलता है ऑटर, हमारा मिजबिल, उससे बाहर आता है। फिर यहाँ से बच्चों उसकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे मैक्सवेल साहब की लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होता है, जहाँ पे कि बताया जाता है कि शुरू में बताया जाता है ऑटर्स की खासियत के बारे में कि ऑटर्स कितने प्यारे होते हैं, कितने क्यूट होते हैं। ठीक है, वो इस प्रकार के पेट हैं कि जो भी उन्हें पेट करेगा वो धीरे धीरे उन्हीं के कंट्रोल में हो जाएगा। उनके कंट्रोल में कैसे हो जाएगा बच्चों? क्योंकि वो हैं ही इतने अट्रैक्टिव कि वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अटैच कर लेते हैं। ठीक है, जो भी उनको पालता है वो उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, और क्योंकि अटैच हो जाता है तो काइंड ऑफ उसके कंट्रोल में चला जाता है। अगर वो उसके पास है तो वो खुश रहता है, अगर वो उससे दूर जाता है तो वो निराश हो जाता है। ठीक है, तो ये बात सभी पेट ऑटर ओनर्स ने एक्सेप्ट करी कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है या कह सकते हैं ये जो आदत है ये सभी के साथ है, जो भी ऑटर को ओन करते हैं, यानी कि जो भी ऑटर के मालिक हैं। ठीक है, उन सबका ही यही हाल है, वे सभी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं अपने ऑटर से। ठीक है, ये हमने देखा था। हम्म, फिर हमने देखा था कि ऑटर की अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, तो फर्स्ट लुक में तो मैक्सवेल को ऑटर कैसा लगा? याद करो बच्चों, हमने बोला था ना, ऑटर को लगा था मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन। ठीक है, पुराने समय में, मध्यकालीन में जिस प्रकार का एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया जाता था ना बच्चों, ड्रैगन, तो उसको ऐसी लगा ये कोई छोटा बच्चा है, ड्रैगन का छोटा बच्चा है, दिखने में वो कुछ वैसा लगा उसे फर्स्ट लुक में। ठीक है, एट हिज फर्स्ट साइट। ठीक, फिर वो बताता है कि वो हेड से लेकर टेल तक कैसा था, उसमें सिमेट्रिकल धारियां बनी हुई थी। ठीक है, उसके पास एक मड आर्मर था, कवच था। ठीक है, और उसके हुज टिप्स वाज विजिबल, और उसके कैसे थे? सॉफ्ट वेलवेट फर थे। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुलायम से। ठीक है, वेलवेट के पंख या बोल सकते हैं खाल थी उसकी, और उस पे बहुत ज्यादा डस्ट लगी हुई थी। ठीक है, उसको मे भी कहीं से जहां से भी उसे लाया होगा, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ कीचड़ होता है, मड होती है, ठीक है, डस्ट होती है। तो मिजवेल्स, हम सॉरी ऑटर्स जो होते हैं वो हमारे इसी प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जब उसे उठाया के लाया गया होगा तो उस पे बच्चे बहुत ज्यादा मिट्टी और धूल और कीचड़ जमा हुआ था, और मैक्सवेल को उसे साफ करते करते पूरा 1 महीना लगा, तब जाके वो कुछ अच्छी तरीके से साफ हो पाया और अपने ट्रू कलर्स दिखा पाया। और हमने जाना था बच्चों कि जो ऑटर है उसका ट्रू कलर क्या था? का ट्रू कलर होता था बच्चों चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, कैसा कलर होता था? चॉकलेट ब्राउन। ये हमने लास्ट क्लास में इतना डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर हमने ये भी जाना था कि मिजबिल का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूट्रोगाले पर्सिप्लाटा। ठीक है, ये उसका साइंटिफिक नेम है, जैसे कि हम ह्यूमंस का मैंने बताया था आपको कि हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस। ठीक है, उसी प्रकार से अ, इनका ऑटर्स का साइंटिफिक नेम है ल्यूट्रोगाले पर्सिप्लाटा। ठीक है, हाँ, फिर हमने ये देखा था बच्चों की शुरुआत के 24 घंटे तक तो जो मिजबिल तो खैर उसका नाम बाद में रखा, लेकिन जो ऑटर था कैसा था? ना तो वो अनफ्रेंडली बिहेवियर शो कर रहा था, ना वो फ्रेंडली बिहेवियर शो कर रहा था। वो कैसा था बच्चों? वो बिल्कुल डरा सहमा सा एक कोने में पड़ा हुआ था। वो इवन मैक्सवेल के साथ सोने के लिए बेड पे भी नहीं आया, वो एक फ्लोर पे ही, यानी कि जमीन पे ही एक कोने में सोया उस दिन। ठीक है, और अगले दिन बच्चों जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, ठीक है, उसके अंदर का डर जो है वो खत्म हुआ, तो वो दूसरे दिन सोने के लिए बेड पे आ गया मैक्सवेल के साथ, और उसके पैरों के पास जाके सो गया। ठीक है, इतना हमने देखा था। फिर हमने देखा कि जो हमारा ऑथर है मैक्सवेल, वो उसे नहलाने के लिए बॉडी बेल्ट पहनाया करता था पहले, फिर उसे बाथरूम ले जाया करता था। और बाथरूम ले जाते ही, क्योंकि वो उसकी फेवरेट प्लेस थी,
पानी तो जहां उसे पानी मिल जाए ऑटर को, वो तो खुशी से पागल हो जाता था और छप छप करके नहाने लगता था। तब हमारे मैक्सवेल साहब ने एक अंदाजा लगाया कि अगर मैं इसको मतलब स्टिल वाटर या फिर स्टैटिक वाटर में रखूंगा, यानी कि जो पानी रुका हुआ है, तब तो ये तबाही मचा देगा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा पानी बाहर स्प्लैश कर देता था, और जो बाथ टब है उसको पूरा हिला के रख देता था, कभी कभी वो गिर भी जाता था। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पानी का फ्लो बना के रखना पड़ेगा, ताकि पानी ऐसा लगे कि चलता जा रहा है, रुका हुआ नहीं है, चलता जा रहा है। इससे जो हमारा ऑटर है वो इरिटेट नहीं होगा। ठीक है, वो इरिटेट हो जाता था रुके हुए पानी को देख के और फिर उसे हिलाने के लिए छटपटाता था। ठीक है, तो कुछ ऐसा किया। फिर धीरे धीरे बच्चों हमने देखा कि ऑटर जो है कितने समझदार होते हैं। फिर वो क्या करता था, धीरे धीरे मैक्सवेल की आंखों से ओझल होके चुपके से बाथरूम में चला जाता था और वहां पे टैप्स को खुद ही से खोलने लग जाता था। ठीक है, शुरू शुरू में तो उससे अच्छे से नहीं खुले, पर धीरे धीरे वो पूरी तरीके से टैप्स को खोलने लग गया। ठीक है, और उसके नीचे नहाता था। और फिर कभी कभी क्या भी होता था बच्चों, वो है तो वो एनिमल ही, तो राइट डायरेक्शन में घुमाने के बजाय वो रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा के टैप्स को और ज्यादा टाइट कर देता था और इससे और इरिटेट हो जाता था। ठीक है, ये सब हमें मैक्सवेल ने बताया। बिकॉज बच्चों जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हम किसके उसमें पढ़ रहे हैं, ये हम थ्रू मैक्सवेल, थ्रू ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमें कौन बता रहा है, ये सब हमें मैक्सवेल ही बता रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, फिर हम बच्चों आते हैं, फिर हमने देखा था कि मिजबिल के कुछ फेवरेट गेम्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए बच्चों, मैंने क्या क्या बताया था आपको कि मिजबिल के कौन कौन से यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में फेवरेट गेम्स पढ़े थे, कौन कौन से गेम्स थे जो मिजबिल खेला करता था बच्चों। इसी से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है एग्जाम में, कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, व्हाट वर द pastime games of Mijbil that he used to play to pass his time, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एंड what were his, and from them also which was his favorite game, इतने सारे गेम्स में से उसका फेवरेट गेम कौन सा था, which was his favorite toy, उसका फेवरेट टॉय कौन सा था, फेवरेट खिलौना जिससे कि वो खेलने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता था। तो ये बच्चों क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको इस पैराग्राफ को आप, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रीड करें, देन वी विल डिस्कस इट अगेन। आई होप बच्चों आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी, ठीक है, ये तो हो गया था। स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ठीक है, तो वो ज्यादातर बच्चों खेलता ही रहता था। ठीक है, उसे खेलना पसंद था। ठीक है, ही स्पेंट आवर्स शफलिंग रबर बॉल, ठीक है, एक रबर की बॉल थी बच्चों, वो उसको शफल करता रहता था, लाइका हमने डिस्कस किया था 4 फुटेड शॉकर प्लेयर, जैसे कि कोई शॉकर प्लेयर होगा बस 4 पैरों के साथ, उसे शफल करता रहता था, उस बॉल को ड्रिबल करता था। ठीक है, और फ्लिप फ्लिक करता था। ठीक है, फ्लिक यानी कि हमने पढ़ा था गर्दन से जो हेडर मारते हैं ना, उस टाइप का कुछ जो फुटबॉल प्लेयर्स करते हैं, उस टाइप का कुछ करता था, और इतने बखूबी करता था कि कभी कभी तो मैक्सवेल भी सरप्राइज हो जाता था कि इतनी हाइट तक और इतने डिस्टेंस तक वो बॉल को पहुंचा देता था। बट रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, देखो रियल प्ले क्या था, वेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो अपने कमर के बल लेट जाता था और उसके पंजों में जो भी चीजें, पॉज में जो भी चीजें आती थी उनको जगलिंग करने लग जाता था। ठीक है, जगलिंग करने, जैसे आपने देखा ना सर्कस में जोकर्स होते हैं वो जगल करते हैं बॉल्स को। ठीक है, उस तरह से जगलिंग करने लगता था। ठीक है, तो ये उसके रियल प्ले था। और मार्बल्स, मैंने कल भी आपको बताया था, जो मार्बल्स उसके क्या थे, फेवरेट टॉयज हुआ करते थे। ठीक है, और वो उनसे कैसे खेलता था, वो अपनी कमर के बल लेट जाता था। ठीक है बच्चों, और अपनी फ्लैट बेली थी उसकी, और वाइड वाइड एंड फ्लैट बेली के ऊपर उन मार्बल्स को रख देता और उनके साथ खेलता था, और कोशिश ये करता था कि उन मार्बल्स को नीचे जमीन पे ना गिरने दे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट होता था हमारा स्टोरी का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या था बच्चों, ठीक है, ये तो दिन थे, ये दिन कहाँ गुजरे, ये गुजरे बसरा में। पर अब वक्त आ चुका था मैक्सवेल का वापस से इंग्लैंड यानी कि स्कॉटलैंड जाने का। ठीक है, तो ये एक टेंशन सी हो गई थी मैक्सवेल को कि यार मैं इसको यहाँ से कैसे लेके जाऊं। टेंशन क्यों हुई बच्चों, जानते हैं। देखो टेंशन इसलिए हुई क्योंकि वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, और फ्लाइट जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी,
ठीक है बच्चों, वो अलाउ नहीं करती थी। देखो यहाँ पे जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी, लंदन जाती थी, बसरा टू लंदन वाली ब्रिटिश एयरलाइन, वो अलाउ नहीं करती थी किनको, एनिमल्स को फ्लाई करवाना अलाउ नहीं करती थी। तो जो वो अलाउ नहीं करती थी तो वो कैसे करेगा फिर? क्या वो मिजबिल को वहीं छोड़ देगा? और ऐसा वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अब अटैच हो चुका है मिजबिल के साथ। तो ना तो वो उसको छोड़ सकता, ना वो उसको ले जा सकता, तो फिर वो करे क्या? आप होते बच्चों इस सिचुएशन में, तो बताइए आप क्या करते? ठीक है? क्या आप अपने पेट को छोड़ के चले जाते, या फिर आप उसको कोई तरीका निकालते अपने घर पहुंचाने का? सोचिए बच्चों इस बारे में। ठीक है, तब तक हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मैक्सवेल ने क्या किया। तो देखो बच्चों, मैक्सवेल ने एक उपाय लगाया कि वो कहाँ है अभी इस वक्त। ये आपका हो गया बच्चों, मान लीजिए ये आपका यूरोप है ऊपर। ठीक है, वो यहाँ कहीं अभी इराक में नीचे है, इराक के साउदर्न पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा बसरा। क्या है बच्चों? बसरा। और यहाँ है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। ठीक है, तो क्योंकि वो बसरा से स्कॉटलैंड डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया बच्चों, उसने ये आइडिया लगाया कि मैं ऐसा करता हूं, मैं बसरा से पहले पेरिस जाता हूं। कहां जाता हूं? पेरिस। बिकॉज जो पेरिस वाली फ्रेंच एयरलाइंस थी बच्चों, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप एनिमल्स को फ्लाई नहीं करवा सकते। ठीक है, आप एनिमल्स को अपने साथ नहीं ले जा सकते, पर कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के बारे में हम देखेंगे कि वो शर्तें क्या थी। बट हाँ, इतना जरूर था कि आप अपने पेट को अपने साथ ले जा सकते हैं, इसकी अनुमति आपको दी जाती थी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो उसने क्या किया बच्चों, वो पहले बसरा से गया पेरिस। ठीक है, फिर पेरिस से उसने फ्लाइट की लंदन की। क्लियर है? तो ये उसका प्लान था। ठीक है, तो बच्चों पर क्या क्या हुआ आगे? पेरिस एयरलाइंस की या फ्रेंच एयरलाइंस की भी एक शर्त थी कि आपको अपने पेट को पैक करके ले जाना पड़ेगा बॉक्स में। आप उसको ओपनली नहीं ले जा सकते लोगों के साथ। ठीक है, आप उसे एक बॉक्स में पैक करेंगे, और उस बॉक्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? 18 इंचेस स्क्वायर। ठीक है, ये उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। और आप उसे अपने पास या बगल में नहीं रख सकते, आपको उसे अपने पैरों के पास, देखो यहाँ लिखा हुआ है फीट, अपने पैरों के पास रखना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, हमारे मैक्सवेल साहब ने फटाफट से एक बॉक्स बनाया 18 इंचेस स्क्वायर का, और फ्लाइट से पहले वो लंच करने गया। और लंच में जाने से पहले उसने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट फ्लाइट के टाइम इसको बॉक्स में डालूंगा तो फिर इसको थोड़ी परेशानी होगी, अनकंफर्ट फील होगा। तो मैं अभी से ही इसको कंफर्ट फील करवाने के लिए अभी से बॉक्स में रख के चले जाता हूँ, और जब तक अपना लंच करके आऊंगा तो ये भी थोड़ा बॉक्स के अंदर कंफर्ट हो जाएगा, और फिर हम फ्लाइट के लिए चल देंगे। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों, होता क्या है, वो उसको रख के चले जाता है। जब वो वापस आता है अपना लंच करके, तो वो देखता है अपीलिंग स्पेक्टिकल। अपीलिंग स्पेक्टिकल हमने कल पढ़ा था, इसका मतलब होता है शॉकिंग सीन। ठीक है, हैरान करने वाला मंजर उसको देखने को मिला। और वो क्या था मंजर कि भाई, जो बॉक्स था उसपे कुछ होल्स बने थे उसके सांस लेने के लिए। ठीक है, ऐसे होल्स बना के गया था मैक्सवेल। उन होल्स से बच्चों ब्लड ड्रॉपलेट्स यानी कि खून की बूंदें बाहर निकलकर जम चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि क्योंकि मिज को उसमें रहने की आदत तो थी। ठीक है, तो उसने बाहर निकलने की कोशिश करी, बट क्योंकि लिड बंद था, लिड क्लोज था। ठीक है, उसका जो लॉक होगा वो लॉक करके गया था, तो वो खुल नहीं पाया, और वो स्क्रैच करता रहा उस बॉक्स को। उसको स्क्रैच करते टाइम क्या हो गया, खुद के ही वुंड्स आ गए, मतलब घाव आ गए, और फिर उसको ब्लीडिंग हुई। ठीक है, ये देखिए हमारा मैक्सवेल बहुत हैरान हुआ। उसने फटाफट फटाफट से क्या किया, उसकी लॉक वगैरह को सबको खोला, लिड को अलग किया। ठीक है, और उसको चेक किया कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। ठीक है, फिर लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी देखा कि हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, हमें जल्दी जाना है, तो उसने वापस से क्या किया, क्योंकि लिड तो अब टूट चुकी थी, जो उसका लॉक है वो टूट चुका था, फटाफट उसको बाहर निकालने के चक्कर में तो उसको बिना लॉक करे ही बॉक्स के अंदर रखा। कार में गया, कार यानी कि अपनी टैक्सी में बैठा, और बॉक्स को बगल में रखा, और ड्राइवर को ये डायरेक्शंस दी कि भाई तुम कैसे भी करके हमें जल्दी से जल्दी
एयरपोर्ट पे पहुंचा दो, हमारी फ्लाइट नहीं तो मिस हो जाएगी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से तो ये फ्लाइट हुई हो पाई है अरेंज जहाँ पे कि मुझे अलाउ किया जा रहा है, वो भी मिस हो जाएगी तो फिर और दिक्कत है। ठीक है, तो फिर जो ड्राइवर साहब थे वो और भी खतरनाक थे। उन्होंने गाड़ी कैसे भगाई, राइको चेटिंग बुलेट की तरह। ठीक है, राइको चेटिंग बुलेट यानी कि होती है बच्चों ऐसी बुलेट, ऐसी गोली जो कि टकराने के बाद दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, इसमें अंदर नहीं धंसती बल्कि दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो उनकी कार थी, ये एक तरह से बच्चों कंपैरिजन है। ठीक है, उनकी कार को किससे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है उनकी कार का राइको चीटिंग बुलेट से। तो ये में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। और ऐसा कंपेयर क्यों किया गया है? तो देखो जैसे मान लीजिए ये बसरा का टाउन है और ये बसरा की रोड्स है, तो उनकी कार वहां बताओ बच्चों कैसे घूम रही थी, बहुत स्पीड के साथ, पहले यूं जा रही, फिर यूं मुड़ रही, फिर यूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, और बहुत स्पीड के साथ कि कोई बुलेट है जो टकरा के फिर रिबाउंड हो रही है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको राइको चेटिंग बुलेट कहा गया। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली वो टाइम पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनका टेक ऑफ नहीं हुआ होता है प्लेन, उनका प्लेन वेट कर रहा होता है और वो फटाफट से उसके अंदर जाते हैं, बैठते हैं वहां पे। और उसके मैक्सवेल को कौन सी सीट मिलती है, उसको एक्सट्रीम फ्रंट की सीट मिलती है, जिसे देख के उसे लगता है कि चलो ठीक है, मुझे फ्रंट में ही बैठना पड़ेगा, कोई पीछे जाऊंगा तो लोग देखेंगे नहीं कि क्या बॉक्स में क्या लेके आ रहा है, क्योंकि अब तो उसका लॉक भी नहीं है। तो मिजबिल उससे बाहर निकल के झांक भी सकता है, ताका झांकी कर सकता है, तो लोग देखेंगे कि यार ये क्या लेके चल रहा है। तो सबसे बढ़िया है कि मुझे फ्रंट सीट मिल गई, बस इसको यहीं पे रख देता हूँ। ठीक है, तो वो रख देता है वहां पे। और एक तब तक एक एयर हॉस्टेस को रैंक करता है, यानी कि एक बेल टाइप की बजाते हैं, ताकि एयर हॉस्टेस आती है और उसको जो मिजबिल की फिश वो कैरी कर रहा होता है अपने साथ, वो उसको सौंपता है और कहता है कि इसको किसी कूल प्लेस पे आप रख लीजिए। ठीक है, और उसको साथ ही साथ वो सारी कहानी भी बताता है कि मैं ये मिज है, एक ऑटर है, इसको मैं कैरी कर रहा हूँ, इसको मैंने कैसे कैसे लिया, उसे सारा अपना सारी कहानी बताता है। और उसके साथ अभी पिछले हाफ एन आवर में क्या हुआ है, ये कैसे घायल हो गया और मैं कैसे कैसे इतना स्पीड के साथ अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ और मुझे वहां जाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो, अगर आप, और फिर ये बातें सुन के जो एयर हॉस्टेस है वो भी उनके कॉन्फिडेंस में आ जाती है, वो भी उन पे भरोसा करने लगती है। और ये होता है बच्चों, देखो ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप जब भी किसी को अपने दिल की बात बताते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट होके सामने वाले से बात करते हैं ऑनेस्टली, ठीक है, सच्चाई के साथ बात करते हैं और अपना सारा हकीकत उसे बताते हैं, तो सामने वाला आप पे भरोसा करने लगता है कि हाँ यार ये मुझे अपने ऐसी बात बता रहा है कुछ जो कि इसने किसी और को नहीं बताई, मे बी अपने कुछ सीक्रेट्स बता रहा है या फिर बहुत ही पर्सनल चीजें बता रहा है। तो आप उसके लिए काइंड ऑफ एम्पैथी रखने लगते हैं, सहानुभूति रखने लगते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर होता है। तो उनका एक तरह से कह सकते हैं कि काफी अच्छा बॉन्ड बन गया एयर हॉस्टेस और उसका, हमारे मैक्सवेल का। ठीक है, मैक्सवेल को भी उस पर भरोसा हो गया कि हाँ इसने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी, और उसे भी लगा एयर हॉस्टेस को कि हाँ इसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई है, तो आई शुड हेल्प हिम। ठीक है, तो ये होता है। देखिए तभी मैक्सवेल एयर होस्टेस को क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा काइंड। ठीक है, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड वो शो कर रहा होता है कि ये इतनी अच्छी एयर होस्टेस है, इसने मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी और कोई मुझे, मतलब वो हो चाहे तो बच्चों ऑब्जेक्शन भी कर सकती थी कि आप ऐसे क्यों कैरी कर रहे हो इसको, आपने तो बॉक्स भी ओपन करा हुआ है, बॉक्स क्लोज होना चाहिए था। ठीक है, ये रूल है, आपका बॉक्स ओपन है, ठीक है, और इसमें वुंड है, इसको घाव है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्शन लगा के वो उनको बाहर निकाल सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया और उनको परमिशन दी कि वो जा सके। ठीक है, तो इसीलिए वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है। ग्रेटिट्यूड होता है बच्चों उपकार की भावना। ठीक है, आप भी ग्रेटिट्यूड फील करते होंगे। ठीक है बच्चों, आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं? देखो हम सभी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं बच्चों अपनी लाइफ में, जो जो चीजें हमें मिली हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड हमें फील करना चाहिए। कह सकते हैं गॉड से या फिर पेरेंट्स से या फिर नेचर ने जो जो चीजें हमें दी हैं। आप स्कूल आ पा रहे हैं पढ़ने, ठीक है, एजुकेशन का राइट है आपके पास, तो इन सभी चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, एक उपकार की भावना हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो वही भावना मैक्सवेल के अंदर भी है, किसके लिए, एयर हॉस्टेस के लिए, क्योंकि उसने बिना किसी ऑब्जेक्शन के उन्हें फ्लाई करने दिया।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, पर उसने वो ग्रेटिट्यूड उसको शो नहीं किया। ठीक है, उसके मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आई बट उसने उसको शो नहीं किया। क्यों शो नहीं किया, ये भी मैक्सवेल लास्ट लाइन में कहता है, बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। क्योंकि मुझे ऑटर्स का इतना ज्यादा नहीं पता कि ये पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा है। देखो, अगर कोई इंसान भी पहली बार फ्लाइट में बैठता है बच्चों, तो उसको थोड़ा डिफरेंट फील होता है। ठीक है, एक्साइटमेंट होती है, थोड़ा सा फियर होता है। और क्योंकि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो टर्बुलेंस आता है ना जब प्लेन के अंदर, तो बहुत घबराहट सी होने लग जाती है। ठीक है, तो ये तो ह्यूमंस की बात है, वो तो फिर भी एक एनिमल है। सोचो एनिमल को कैसा लगेगा जब वो अ, आसमान में उड़ रहा होगा और वहां टर्बुलेंस होगी। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ घबराहट सी पैदा होगी, और घबराहट पैदा होगी तो फिर हम ह्यूमंस तो अपनी घबराहट को कंट्रोल करना जानते हैं, हमें पता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। लेकिन एक एनिमल को तो नहीं पता, और ये चीज मैक्सवेल को भी नहीं पता कि ये कैसा बिहेव करेगा जब हम फ्लाई करने लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज से मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहा था हमारा मैक्सवेल। ठीक है, कि यार अब क्या होगा, और इसीलिए उसने उसको ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया। पता चला कि मैं इसको ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर वो जो भी चीज है वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसने उसको कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। और माइंड में उसके क्या चल रहा है, माइंड में उसके बहुत सारी टेंशन चल रही कि अब भगवान कैसे भी करके ये फ्लाइट है, ये पीसफुली कहाँ पे लैंड हो जाए, पेरिस में लैंड हो जाए बस। ठीक है, ये वो सोच रहा है। फिर देखिए बच्चों आगे क्या क्या खतरनाक चीजें होती हैं। देखो, आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, ये है वो हमारी एयर होस्टेस। ठीक है, और देखो ये मिजविल यहाँ पे खुरापात करता हुआ। एक लेडी तो डर के मारे अपनी सीट पे ही खड़ी हो गई है, और ये आपको दिख रहे हैं व्हाइट टर्बन पहने हुए इंडियन सरदार जी। ठीक है, उनकी सीट के नीचे आके घुस गया ये। ठीक है, उनके हाथ में कुछ था जो कि उनके हाथ से फिसल गया है, इसकी बुक गिर रही है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है, और सारे लोग हैरानी से देख रहे हैं। देखो, सब लोग हैरानी से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो चिल्ला रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेडी तो चिल्ला ही रही होगी। ठीक है, उसको देख के। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होने वाला है आगे स्टोरी में। ठीक है, तो ये हमने पिक्चर के थ्रू अभी कंक्लूड किया, अभी इसको आगे पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। देखो, जो मैक्सवेल ने सोचा था कि ऐसा ना हो, आखिरकार हुआ वही। मिज अपने बॉक्स से फ्लैश की तरह, बिजली की तरह बाहर निकला और डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ठीक है, और उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, स्क्वैक्स एंड श्रिक्स की आवाजें सुनाई देने लगी। एक वुमेन अपनी ही सीट पे खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, क्या, अ रैट, अ रैट। अब ये सोचने वाली बात है ना बच्चों कि उसने आ रैट ही क्यों बोला। देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है मिज की अपीयरेंस के बारे में, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करी थी कि जो ऑटर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत कुछ बड़े से रेड्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, या फिर मंगूज कह सकते हैं हम, या फिर रेड्स की तरह वो दिखते हैं, इसलिए वो रेड नहीं होते बट वो रेड्स की तरह लगते हैं। तो जो लेडी है उसको भी लगा होगा कि ये कोई बड़ा सा रेट आ गया है फ्लाइट में। ठीक है, इसलिए वो चिल्लाने लगी, अरेट अरेट। ठीक है, मिज को देखा मैक्सवेल ने कि वो छिपता चला जा रहा है किसी वाइट टर्बन इंडियन के पैरों के नीचे। ठीक है, वो जैसे ही उसको पकड़ने के लिए गया, उसको पकड़ने के लिए वो उछला होगा या उसने छलांग लगाई होगी, तो मिज तो हाथ में उसके हाथ में नहीं आया, लेकिन उसका हाथ में क्या आ गया, हाथ में कह सकते हैं, या उसके फेस में क्या लग गया, उस इंडियन की करी। और यहाँ पे करी ही क्यों मेंशन करी गई है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं इंडियंस बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी करी के लिए। ठीक है, मतलब जो बाहर के जितने भी फॉरेनर्स हैं या फिर दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, वो ये सोचते हैं, उनके माइंड में ये एक सेटअप है कि इंडियंस लोग बहुत ज्यादा करी खाते हैं। ठीक है, और जो कि देखा जाए तो सही भी है। ठीक है, हम लोगों का फूड है करी, करी यानी कि दाल और चावल हम लोगों का होता है, या फिर दाल और रोटी होती है, तो उसको जो जो फॉरेनर्स हैं वो करी बोलते हैं। ठीक है, वो उनको सिर्फ एक ही चीज समझ आता है, करी। ठीक, इंडियंस बहुत ज्यादा करी खाते हैं। ठीक है, और हुआ भी वही, उसके करी, उसके फेस पे पूरा का पूरा उसकी करी गिर गई। ठीक है, फिर ये देख के
देखिए यहाँ पे अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है एयर हॉस्टेस के बारे में कि एयर हॉस्टेस एक बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी। ठीक है, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले तो मैक्सवेल को काम करते हुए बोला कि सर आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए, मैं आपके ऑर्डर को आपके पास लाके दे दूंगी। ठीक है, आप डू नॉट वरी अबाउट इट एंड डू नॉट पैनिक। ठीक है, उसने सबको शांत कराया, सबको बिठाया। ठीक है सर, आप अपनी सीट में जाइए, बाकी सब भी शांत रहिए, मैं उस पेट को ढूंढती हूँ और सर को लाके दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें उसके क्या पता चल रहा है बच्चों, कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है कि शी इज वेरी काम एंड शी ऑलवेज हैव अ चार्मिंग स्माइल। ठीक है, कि कैसी भी सिचुएशन हो, देखो इस सिचुएशन में सब लोग घबरा गए हैं, डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, लेकिन जो एयर हॉस्टेस है वो कैसी है, शी इज शोइंग अ चार्मिंग स्माइल ऑन हर फेस एंड शी इज वेरी काम। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने डिस्कस किया था कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, दोज आर दोज पीपल हु आर इन दिस हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। ठीक है, या फिर ऐसी सर्विसेज में है जैसे कि मे बी इन द होटल लाइंस और इन द क्रूज और इन मे बी इन फ्लाइट्स, उनका जो नेचर है बच्चों, उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है कि आपको हर सिचुएशन को डील करना आना चाहिए, वो भी बहुत ही ज्यादा पोलाइटली, ताकि आपके बिहेवियर से हमारे जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑफेंड ना हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हमें अपने गेस्ट को ऑफेंड नहीं करना है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल में करना है। ठीक, बिकॉज बच्चों अगर पैनिक हो जाएगा, ठीक है, सब लोग ऐसे हल्ला करने लगेंगे, तो जो पायलट है, ठीक है, जो कॉकपिट में बैठा है, तो उस तक आवाज पहुंचेगी और मे बी अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो देन इट कैन बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए ये काम एयर हॉस्टेस का था, सबको काम करवाना। ठीक है, उसने करा भी। और जब वो एयर हॉस्टेस मिज को लेने के लिए गई तो हमारा मैक्सवेल क्या कर रहा था, ऐसे झांक 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 के, पीछे पीछे झांक झांक के देख रहा था कि मिल गया या नहीं मिला। ठीक है, इस तरीके से देख रहा था, जैसे हम भी हमारी कोई चीज खो जाती है तो हम इधर उधर झांक के देखते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से मैक्सवेल भी देख रहा था। ठीक, और थोड़ी देर बाद हुआ क्या, देखो बच्चों, मिज आखिरकार अपने जो ओनर है उसका, यानी कि मैक्सवेल, उससे बहुत प्यार करता है। वो खेलने के लिए इधर उधर भले ही गया होगा, सबको उसने परेशान किया होगा, लेकिन एट दी एंड वो आया कहाँ, अपने ओनर के यानी कि मैक्सवेल के घुटनों के पास आके बैठ गया। ठीक है, और अपनी नोज को उस पे नजल करने लगा, नोज को उसके नीज के पास या लेग्स पे क्या करने लग गया, रब करने लग गया। ठीक है, जैसे कि आमतौर पे पेट्स जो होते हैं हमारे, वो करते हैं अपना अफेक्शन शो करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए अपनी नोज को रब करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मिज ने भी किया। यहां तक क्लियर है बच्चों? आप समझ रहे हैं ना बच्चों इस चैप्टर की स्टोरी को? बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, जो कि एक रिलेशन दिखाता है एक ओनर और एक पेट के बीच में। ठीक है, कि क्या फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं एक पेट और एक इंसान के बीच में, एक एनिमल और एक इंसान के बीच में भी क्या क्या फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, और अगर वो साथ रहते हैं तो किस प्रकार से उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, और कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो देखो, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छे मेमोरीज भी रहेंगे। ठीक है, जब वो एंजॉय करते हैं साथ में, लेकिन हमेशा एंजॉय भी नहीं होगा, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी। देखे, जैसे कि बच्चों हमने देखा कि बसरा में तो वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, अपने फ्री टाइम में गेम्स वगैरह खेला करते थे, लेकिन जब उन्हें ट्रेवल करना पड़ा स्कॉटलैंड के लिए तो बच्चों उनको प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई कि ब्रिटिश एयरलाइंस में अलाउ नहीं किया गया मिचबिल को फ्लाई करने के लिए। फिर कैसे भी करके अपना दिमाग लगाया मैक्सवेल ने, और उसको क्या किया, फ्रेंच एयरलाइन से ले जाने की कोशिश करी कि पहले हम जाएंगे पेरिस, और फिर पेरिस से हम फ्लाई करेंगे कहाँ, स्कॉटलैंड, लंदन। ठीक है, तो ये उसने सारा अपना दिमाग लगाया, और फिर पेरिस एयरलाइंस की जो शर्तें थी वो भी मानी, लेकिन वो मानते हुए बच्चों देखो, लाइफ ऐसी ही तो है, दिस इज ऑल अबाउट लाइफ, कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम प्लान करते हैं, वैसी चीजें होती नहीं है। ठीक है, उसने क्या प्लान किया था, मैं फटाफट से लंच करके आ जाता हूँ, थोड़ी देर बाद हमारी फ्लाइट है और हम इजिली उस फ्लाइट में चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उस बॉक्स में गड़बड़ हो गई। ठीक है, बॉक्स को खोलने की कोशिश की हमारे मिज ने, और इसमें उसने अपने आप को घायल कर दिया, घायल कर दिया। तो ये देख के हमारे
मैक्सवेल ने फटाफट से उसका जो लॉक है वो तोड़ दिया। अब लॉक तो तोड़ दिया, अब उसको कैसे ले जाए, ठीक है, तो उसको बिना लॉक के ही ले जाना पड़ा, ठीक है। और फटाफट कितनी तेजी से वो लोग भागते हुए वहां पहुंचे बड़ी मुश्किल से अपनी फ्लाइट में। और क्योंकि लॉक टूटा हुआ था तो हमारा जो मिज है वो तो है ही खुरापात, वो निकल गया अपने उससे बाहर, ठीक है, बॉक्स से बाहर, और उसने पूरे के पूरे फ्लाइट में क्या मचा दिया, एक भवंडर टाइप का मचा दिया और सबको परेशान करके रख दिया, ठीक है। लेकिन एट दी एंड वो चुपचाप जाके अपने, जब इतनी सारी शैतानियां करने के बाद वो लास्ट में अपने ओनर के पास जाके बैठ गया और उसको उससे अपनी नोज को रब करने लगा, ठीक है बच्चों। सो यहां तक हमने अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने स्टोरी के फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। देखते हैं ये फोर्थ पार्ट किस बारे में है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, इवेंटफुल जर्नी क्यों कहा गया इसको, इवेंटफुल, इवेंट यानी कि बहुत सारे इवेंट्स हुए ना इस जर्नी में, ऐसा तो नहीं था कि एक सिंपल और बोरिंग जर्नी थी, ठीक है। इतनी सारी चीजें हुई इस जर्नी के दौरान, इस सफर के दौरान बहुत सारी चीजें हुई, क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या खुरापाते हमारे मिज ने करी, ठीक है, और कैसे कैसे एयर हॉस्टेस और मैक्सवेल ने मिलके उन्हें डील किया। तो ये सारे इवेंटफुल वो थे, इवेंटफुल जर्नी रही ये। अब इस इवेंटफुल जर्नी के बाद वो पहुंच जाते हैं लंदन और देखते हैं कि लंदन में अब क्या होगा। तो बच्चों ये सब जानेंगे हम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में। टिल देन बच्चों आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।